नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग करते हैं एक पहले मोटिवेशन से। क्या है आज का मोटिवेशन? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने मोटिवेशन का तो ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा नहीं रहे हो, कहीं एनिमेशन लगाया नहीं हो। कोई बात नहीं साथियों, आज का मोटिवेशन कुछ ऐसा ही है कि एनिमेशन लगाए बिना ही हम लोग उसको जान सकते हैं, अपनी लाइफ में उनके बारे में जान सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएगा किनके बारे में? तो आज कौन सा डेट है आप लोगों को पता होगा, 2 अक्टूबर। कौन सा डेट है? 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी हमारे बापू महात्मा गांधी जी का जन्म था। और एक और स्वतंत्रता सेनानी थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्म दिवस आज ही है ना। तो आज 2 स्वतंत्रता सेनानियों का आज जन्म दिवस है। आप लोग का मोटिवेशन के रूप में इन्हीं को मानिए, क्योंकि हमारे देश को आजाद कराने में जो इनका योगदान रहा, जो महत्व रहा, जितनी भूमिका ये निभाए, शायद ही कोई निभा पाता, या अगर इन लोग ना होते तो शायद ही हमारा देश आजाद हो पाता ना। तो हम लोग जो जिस आजादी के दुनिया में रह रहे हैं, जो लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, जिस लोकतांत्रिक देश में जहाँ का संविधान इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, जहाँ का कल्चर इतना अच्छा है, जहाँ की प्रकृति इतनी अच्छी है, वो सभी जो है सो बापू, इन लोगों जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इन सभी का ही देन है ना। तो आज का मोटिवेशन में यही रखना है कि आप लोग जो है सो हमारे जो गांधी जी हैं, बापू जो हैं हमारे राष्ट्रपिता, उनके बारे में आप लोग जरूर कुछ पढ़ेंगे। 2 ही वर्ड क्यों ना पढ़े, लेकिन अपने साइट पे जाकर के गूगल क्रोम में, कहीं बुक में, और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे ना, जरूर जानकारी कुछ अर्जित करेंगे। चलिए साथियों, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास इतना लेट होने का भी कुछ रीजन है कि मुझे कहीं जाना था ना, थोड़ा सा हो जाता है, कहीं जाने का कुछ बात हो जाता है तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि मैं जाता कहीं अपने मन से हूँ, लेकिन आना पड़ता है किसी और के मन से। अब आप लोग कहीं और मत सोचिएगा, किसी और के मन से यानी कि कुछ काम की वजह से, वहां का जो काम अच्छा रहा हो गया तो फिर आते हैं ना। तो चलिए फिर आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप आज ना ही 6 क्लास का क्लास दिए, 7 क्लास का क्लास दिए, ना 8 का। मैंने बताया पहले भी आप लोगों को साथियों कि क्लास जो है सो सैटरडे को सिर्फ इंग्लिश का क्लास होगा। क्लास नहीं हो पाया तो क्लास नहीं होगा, लेकिन होगा तो सिर्फ सैटरडे को इंग्लिश का क्लास होगा, ठीक है। तो कल जो है सो आपका सारा क्लास बंद रहेगा। कल के लिए एडवांस में हैप्पी संडे। आप लोग संडे मनाइए अच्छे से, हमें भी मनाने दीजिए ना। और आज का क्लास हम लोग इंग्लिश का कर लेते हैं अभी। ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, या कोई अन्य व्यक्ति हो ना। चलिए साथियों, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट नरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता था। डायरेक्ट नरेशन में अर्थ के अनुसार जो है सो, डायरेक्ट नरेशन का वाक्य में अर्थ के अनुसार 5 वाक्य होते थे। अर्थ के अनुसार कितने वाक्य होते थे? 5 वाक्य होते थे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, ये 5 सेंटेंस थे हमारे डायरेक्ट नरेशन में। देखिए साथियों, डायरेक्ट नरेशन में तो 5 सब वाक्य थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था बोर्ड पे ना। अब उसका जो है मैंने डेफिनेशन भी बताया था कि असर्टिव का यहाँ पे प्रयोग, असर्टिव का डेफिनेशन क्या है, इंट्रोगेटिव का क्या है, ऑप्टेटिव का क्या है, एक्सक्लामेटरी का क्या है ना। इस सारे का जितना भी जो मैंने 5 बताया था, उस सभी का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन, उदाहरण, सारा चीज अच्छे से बता दिया। आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि याद ही होगा, समझ में भी आया होगा। नहीं याद होगा तो आप लोग जरूर एक बार उसको रिवाइंड कर लेंगे, पेन पेपर हाथ में, और इंग्लिश का जो ये है कॉपी वो साथ में लेकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि ये सब नोट भी करना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। जिस तरह से डायरेक्ट नरेशन में 5 उसके अर्थ के अनुसार वाक्य होते थे, उसी प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में भी अर्थ के अनुसार 5 वाक्य होते थे। ये मैंने पढ़ा चुका है आप लोगों को पिछले क्लास में। मैं फिर से रिवाइंड करा दूं, याद दिला दूं आप लोगों को। तो इसमें भी 5 कौन कौन से होते थे? तो असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन यानी अप्रत्यक्ष कर में, अप्रत्यक्ष कथन में भी होते थे, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच भी बोला जा सकता है ना। क्या बोला जा सकता है? इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम लोग क्या सीखेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट नरेशन की बनाने के नियम के बारे में।
इनडायरेक्ट नरेशन का डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वक्ता के द्वारा हूबहू कही गई बातों को ना कह करके उसमें कुछ चेंज ला देना, उसमें अपने से कुछ परिवर्तन करके उसकी बातों को व्यक्त करना, उसकी बातों को रखना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छे से। जो भी इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, जो इनडायरेक्ट नरेशन में मैंने सारा डेफिनेशन ये सब बताया है, वो कृपया जा करके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे जरूर देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। तो चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में तो उसका डेफिनेशन हमने बताया आप लोगों को कि हूबहू ना होकर के किसी और उसको चेंज करके अपने से कुछ बदलाव करके वक्ता की बातों को व्यक्त कर देना ही इनडायरेक्ट नरेशन यानी अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने बताया था कि डायरेक्ट नरेशन में बनाने के कोई नियम नहीं होते हैं, उसमें अलग से कोई नियम नहीं लगता, यानी जिस तरह का वाक्य लिखा हुआ है उसी तरह से हम लोगों को ट्रांसलेट कर देना है ना। मैंने इस तरह से आप लोगों को बताया भी था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर उसमें बनाने का नियम नहीं होता था तो इसमें भी वही नियम है क्या कि कुछ परिवर्तन है, जरा ये भी तो बताइए। चलिए मैं वो भी बताता हूं आप लोगों को साथियों कि इसमें जो है सो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेम यही है कि 5 अर्थ के अनुसार 5 वाक्य उसमें होते थे, इसमें भी वही 5 वाक्य होते हैं। लेकिन इसके बनाने के नियम यानी अनुवाद करने के नियम, ट्रांसलेट करने का नियम जो है सो अलग है, उसमें जो है सो कोई नियम एक्स्ट्रा नहीं लगता था। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में अलग अलग नियम है, अनुवाद करने के अलग अलग नियम है, ये चीज हम लोगों को जानना है। आज वही के बारे में हम लोग उसी विषय में हम लोग बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट नरेशन में बनाने के कुछ अलग नियम होते हैं। और एक चीज और ध्यान रहे कि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता था यानी उपयोग होता था। किसका यूज होता था? इन्वर्टेड कॉमा का। ये वाला याद है ना, ये वाला कॉमा, इस तरह से कोई वर्ड लिखा हुआ रहता था, इसमें दोनों से तरफ से बंद किया जाता था कॉमा से, ये क्या कहलाता था? हमारा इन्वर्टेड कॉमा कहलाता था। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा का कोई यूज नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे यूज होता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम लोग जानते हैं साथियों कि जो बनाने का नियम है उसमें क्या क्या नियम है, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो इसके बनाने के विशेष नियमों का संबंध जो है साथियों वो 3 अंगों से होता है। कितने अंगों से होता है? 3 अंगों से होता है। कौन कौन से वो 3 अंग है, यानी कौन कौन से वो 3 पार्ट्स हैं जिससे कि हम लोग बनाने के नियम को सीखेंगे, यानी ट्रांसलेट करने के, अनुवाद करने के नियम को सीखेंगे। पहले का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब से। हम लोग पहले किससे सीखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब से सीखेंगे। दूसरे का नाम है इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर से। ध्यान से सुनिएगा वर्ड, इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन यह क्या बोल रहा है? इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर से, यानी इस इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे जो चीज रहेगा उसके नियम से। फिर तीसरा कौन सा है? तीसरा जो है साथियों हमारा रिपोर्टेड स्पीच से। किससे हम लोग सीखेंगे? रिपोर्टेड स्पीच से, यानी अनुवाद करने के नियम। 3 जो है सो विशेष अंग दिए गए हैं, 3 विशेष पार्ट्स हैं, इन तीनों से हम लोग सीखेंगे अनुवाद करने के। और बहुत सारे नियम हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन विशेष करके ये 3 नियम है, इन तीनों नियमों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए पहले को हम लोग उठाते हैं, किसको? रिपोर्टिंग वर्ब से। रिपोर्टिंग वर्ब से किस तरह से है? तो रिपोर्टिंग वर्ब का अनुवाद रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार होता है। अपने भाषा में मैंने लिख करके लाया है। और सारा एक चीज और मैं ध्यान दिला दूं कि जो भी ये मैं पढ़ा रहा हूं इसका कंटेंट मैं पीडीएफ बना करके, और मेरा टेलीग्राम चैनल है पवन सिंह सर के नाम से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, जो भी मेरा सर्च कर लेंगे, क्या? पवन सिंह सर। ये जो क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेंगे और वहां पे जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं वहां पे कंटेंट ये पीडीएफ बना करके डाल दूंगा। ठीक है, चलिए साथी, तो हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब से किस तरह से हम लोग अनुवाद कर सकते हैं ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार उसका अनुवाद किया जाता है, उसके भाव के अनुसार ही उसका काम होता है। ठीक है, उसके भाव के अनुसार ही काम होता है। तो कैसे होता है वो बताइए। चलिए मैं वो भी बताता हूं। जब मान लेते हैं हिंदी वाक्य में हम लोग अनुवाद कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश में सीखेंगे क्या?
हिंदी वाक्य में पहले हम लोग ये सीख लेते हैं, हिंदी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के डॉट लाइन यानी खाली लाइन, यहाँ पे क्या भराएगा? पहला असर्टिव, क्या हम लोग भर देंगे? असर्टिव। हिंदी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के असर्टिव होने पर क्या हो जाएगा? पहला, हिंदी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के असर्टिव होने पर, अगर हिंदी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच अगर असर्टिव हो गया, असर्टिव में ये ध्यान रहे कि स्वीकारात्मक यानी स्वीकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर असर्टिव होने पर क्या हो जाता है? अनुवाद में रिपोर्टिंग वर्ब को से यानी पहला क्या है? से का रूप दिया जाता है। किसका रूप दिया जाता है? से का रूप दिया जाता है। लेकिन से का रूप तब दिया जाता है जब ऑब्जेक्ट से नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट ये नहीं होना चाहिए तब से का रूप देते हैं। किसमें? जब असर्टिव हो जाए रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये पहला कंडीशन था। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये पहला कंप्लीट हो गया। फिर से देखते हैं कि अगर हिंदी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के असर्टिव होने पर, फिर से क्या है? असर्टिव होने पर अनुवाद में रिपोर्टिंग वर्ब को टेल का रूप देते हैं। किसका रूप देते हैं? टेल का रूप देते हैं। टेल का रूप कब देते हैं? जब ऑब्जेक्ट होता है। पहले तो हम लोगों ने कौन सा कंडीशन सीखा साथियों? ऑब्जेक्ट ये नहीं रहेगा तब जब असर्टिव हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनिएगा, मैं बीच में रोक दूं यार, फिर से मैं बताता हूं। जब हिंदी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के असर्टिव हो जाए, जब असर्टिव हो जाए रिपोर्टेड स्पीच, तो अनुवाद में जो है सो रिपोर्टिंग वर्ब को से का रूप देंगे। पहला ये कंडीशन था। ये कौन कंडीशन में था? फुलफिल हो रहा था ऑब्जेक्ट नहीं होने पर। किसमें? ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि अगर असर्टिव हो गया फिर से रिपोर्टेड स्पीच, तो हम लोग ऑब्जेक्ट होने पर क्या करेंगे, ये चीज हम लोग जानते हैं। क्या? ऑब्जेक्ट होने पर क्या करेंगे? तो इसको टेल का रूप देंगे। किसका रूप देंगे? से की जगह टेल का रूप दे देंगे जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तब। ये दो कंडीशन था। तीसरा हम लोग देखते हैं, हिंदी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव होने पर, क्या होने पर? इंट्रोगेटिव होने पर। नोट कर लीजिएगा सब लोग, मैं जिस तरह से लिखते चल रहा हूं, आप तो मिटा कर नहीं लिख सकते, तो एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे कि हिंदी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के असर्टिव होने पर से का उपयोग करेंगे। से रिपोर्टिंग वर्ब की जगह से का रूप देंगे, और कहां पे देंगे? तो ऑब्जेक्ट नहीं होने पर ब्रैकेट में करके इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो तीसरा क्या हो जाएगा? हिंदी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव होने पर, इंट्रोगेटिव अगर हो गया रिपोर्टेड स्पीच, तो हम लोग किसका रूप देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को? हम लोग देंगे आस्क या इंक्वायर का। किसका देंगे? आस्क या इंक्वायर का रूप देंगे। किसका रूप देंगे? आस्क या इंक्वायर का। आस्क मीन्स क्या होता है पता है ना? आस्क मीन्स पूछना, इंक्वायर मीन्स जांच पड़ताल करना, पूछना इंक्वायरी मीन्स भी होता है, इंक्वायरी मीन्स भी यही होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चौथा देखते हैं, हिंदी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव हो जाने पर, इंपेरेटिव हो जाए, अगर क्या हो जाए? इंपेरेटिव हो जाए, तो हम लोग किसका रूप देंगे रिपोर्टिंग वर्ब में? यहां अगर इंपेरेटिव हो गया तो क्या हम लोग देंगे? कमांड का दे सकते हैं यहाँ रूप, एडवाइस का दे सकते हैं, या ऑर्डर का दे सकते हैं, या रिक्वेस्ट, ये चारों में से कोई भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास हिंदी वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे कमांड का भी रूप दे सकते हैं, एडवाइस का भी दे सकते हैं, ऑर्डर का भी दे सकते हैं, और रिक्वेस्ट में का भी दे सकते हैं। चारों में से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगला देखते हैं। यहां अगर ऑप्टेटिव हो जाए, क्या हो जाए? ऑप्टेटिव हो जाए। अगर ऑप्टेटिव हो जाए रिपोर्टेड स्पीच, तो किसका रूप देंगे हम लोग? फिर यहाँ पे क्या देंगे? विश का दे सकते हैं, प्रे का दे सकते हैं, ब्लेस का दे सकते हैं। विश मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करना, कामना करना। प्रे मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करना।
ब्लेस मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद देना। इस तीनों में से हम लोग यहाँ पे किसी का भी रूप दिया जा सकता है, वो सेंटेंस के आधार पे रहेगा। अगर ऐसे रहा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तो यहाँ प्रे का उपयोग होगा। अगर मैं काम उसके लिए कामना कर रहा हूँ, जैसे मैं उसको पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कामना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जैसे क्या हुआ कि शिव शंकर भगवान को पाने के लिए पार्वती क्या की, कामना की, पूजा अर्चना की। तो उनके मन में क्या था, एक कामना था, विश था कि हमको शिव शंकर भगवान मिल जाए, यानी उसके जगह पे क्या हो जाएगा, विश का प्रयोग होगा। फिर अगर कुछ ऐसा रहा कि मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ, जैसे शिव शंकर भगवान से जब पार्वती जी का शादी हो गया तो क्या किए शिव शंकर भगवान, क्या किए, सदा सौभाग्यवती भवा, सदा सौभाग्यवती भवा, यानी सदा सुखी रहो, सदा परिवार को खुश बनाए रखो ना। तो उसको क्या दिए, ब्लेस दिए, ब्लेसिंग दिए, यानी आशीर्वाद दिए। वहां पे किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ब्लेस का रूप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद क्या, अगर एक्सक्लामेटरी हो जाए रिपोर्टेड स्पीच, क्या हो जाए, रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेटरी में चेंज, एक्सक्लामेटरी हो जाए तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय, सोरो, हैप्पीनेस एंड सरप्राइज, यानी हम लोग इंजॉय का रूप दे सकते हैं, सौरव का रूप दे सकते हैं, हैप्पीनेस यानी खुशी बिखेर रहे हैं उसका रूप दे सकते हैं, या फिर सरप्राइज किसी को दे सकते हैं। सरप्राइज जैसे मान लेते हैं कहां पे यूज हो, जैसे क्या हुआ, कल आपकी बहन का बर्थडे रहा, क्या रहा, कल आपकी बहन का बर्थडे है, कल बर्थडे है तो कल फैमिली वाला क्या करेगा कि सब लोग केक लाएगा, रात में केक काटेगा। लेकिन कल जो है सो यानी दूसरा दिन ऐसा होगा तो हम आज ही 12 बजे रात में अगर कर दिए तो वो तो कल के गिनती में ही आएगा। तो 12 बजे अगर वो सोई हुई है, अचानक जो है सो पूरा हल्ला एकदम उधम मचा दिए कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू ना केक ला करके, तो क्या हो गया, एक सरप्राइज दिए हम उसको, यानी कि उसको पता भी नहीं चला और हमने उसे वो चीज एक सरप्राइज दिया, गिफ्ट के रूप में सरप्राइज दिया कि चलो आज तेरा हम बर्थडे मना रहे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सरप्राइज का यूज हो सकता है, इस तरह से हम लोग रूप दे सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज हमने क्या सीख लिया, रिपोर्टिंग वर्ब से किस तरह से इसका नियम है, किस तरह से अनुवाद करना है। फिर हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे साथियों इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर से और रिपोर्टेड स्पीच पर से। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं ना, आज हम लोग यहीं तक सीखते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में, हो सकता है कि कल संडे है तो मैं एक क्लास दे दूं, क्योंकि आप लोगों को अगर अगला सैटरडे को मैं इसको बताऊंगा तो थोड़ा सा आपके मन में ये चीज रहेगा कि सर उतना दिन बाद बताया, आप लोग भूल जाइएगा। इससे बेहतर है कि मैं इसे बता ही दूंगा। अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा क्लास और रात भी लेट भी थोड़ा ज्यादा हो गया क्लास में आज, इसके वजह से जो है सो आज हम लोग थोड़ा यहीं तक रखेंगे। कल होगा तो मैं कल इसका क्लास एक दे दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा का बता दूंगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो नियम है, फिर इनडायरेक्ट नरेशन खत्म। इसमें एक आध दो नियम और है, उसको भी मैं बता दूंगा आप लोगों के लिए, बेहतर रहे, समझ में अच्छा से आए। और एक चीज मैं बता दूं कि इसका जो है तो ट्रांसलेट आप लोग जरूर कीजिएगा, बनाइएगा ना। जो पहला का मैंने रिपोर्टिंग वर्ब से जो नियम बताया उसे आप लोग जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे ना। कल फिर संडे है तो कल मैं एंजॉय को, मैं सबको रोकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ये चीज पढ़ लीजिएगा, मैं डाल दूंगा, हो सकता है क्लास में ले दूंगा। ठीक है, कल होगा एक क्लास में दे दूंगा। इन्वर्टेड कॉमा का जो है सो मैं क्लास कल दे दूंगा, अगर कल क्लास अपलोड हो पाया तो मैं करवा दूंगा। और ये जो है सो आपको मैं बता दूंगा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जो नियम है उसे रिपोर्टेड स्पीच से जो है सो, और एक आध दो जो नियम है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, कल के लिए हैप्पी संडे, और पढ़ते रहिए एकदम मन से, और बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। कल सारा क्लास बंद रहेगा 6, 7, 8 का। फिर हम लोग मिलेंगे कब, मंडे को मिलेंगे। ठीक है, ये वाला कल क्लास शायद इंग्लिश का एक दे दूं तो दे दूं, कल होगा, और उसके बाद फिर मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।